स्वागत है आप सभी का आज के इस नए विश्लेषण में, जहां हम एक ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बिल्कुल किसी साइफाई मूवी जैसा लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान एकदम सटीक और सच है। जरा तसव्वुर कीजिए, हमारी ये तेज रफ्तार वाली दुनिया, ये शोर शराबा, ये गाड़ियों की आवाजें अगर अचानक एकदम शांत हो जाएं, तो क्या होगा? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे बिना इस धरती का आने वाला कल आखिर कैसा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक सफर। एक सेकंड के लिए यहां रुकते हैं और इस सवाल पर गहराई से सोचते हैं। अगर कल सुबह जब सूरज निकले तो पूरी दुनिया से सारे इंसान अचानक गायब हो चुके हों, धरती पर एक भी इंसान ना बचे, ना कोई गाड़ी चलाने वाला, ना पावर प्लांट्स चलाने वाला और ना ही इन बड़ी बड़ी मशीन्स की देखभाल करने वाला। आमतौर पर ना हम लोग सिर्फ अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे बिना इस ग्रह का क्या होगा? ये एक ऐसी अजीब सुबह होगी जहां सब कुछ बस वहीं का वहीं थम जाएगा। चलिए तो आप सीधे आते हैं पहले चरण पर, स्टेज 1, द इमीडिएट आफ्टरमैथ। यहां से विज्ञान और इंजीनियरिंग के नियम अपना असली खेल शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस टाइमलाइन पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले 24 घंटे में ग्लोबल पावर फेलियर शुरू हो जाएगा। फिर आने वाले कुछ दिनों में हमारा बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे टूटने लगेगा और सालों बाद नेचर पूरी तरह से अपना कब्जा वापस ले लेगी। अब सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक ऐसी आश्चर्यजनक और थोड़ी डरावनी स्थिति पैदा होगी। इन पावर प्लांट्स को ना लगातार इंसानी देखरेख और फ्यूल की जरूरत होती है। जैसे ही इंसान गायब होंगे, कोयला खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियर प्लांट्स के कूलिंग सिस्टम्स का पानी उबलकर भाप बन जाएगा। और इससे क्या होगा? उनके सेफ्टी सिस्टम्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर होंगे और सब कुछ अचानक ठप पड़ जाएगा। रात होते ही वो शहर जो हमेशा रोशनी से नहाए रहते थे, वो एकदम घने अंधेरे में डूब जाएंगे। एक ग्लोबल ब्लैकआउट, हमारी बनाई हुई चमचमाती दुनिया हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, स्टेज 2, द फॉल ऑफ स्ट्रीट्स एंड सिटीज। अंधेरा छाने के बाद हमारा बनाया हुआ ये इतना एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर किस तरह से बिखरने लगेगा? आइए इसे समझते हैं। इस पूरे पतन के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, पावर ग्रिड्स कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। स्टेप 2, सड़कों पर रुकी हुई वो करोड़ों गाड़ियां बस जहां थी वहीं खड़ी रह जाएंगी। मौसम की मार और हवा की नमी से धीरे धीरे इन पर जंग लगने लगेगा और ये शानदार मेटल की मशीन्स वहीं सड़कों पर ही सड़ने लगेंगी। और फिर आएगा स्टेप 3, पेड़ पौधों का धीमा लेकिन निश्चित आगमन। यहां से शुरू होता है प्रकृति का स्लो इन्वेजन। पेड़ पौधे और घास सड़कों और इमारतों की दरारों में से अपना रास्ता निकालने लगेंगे। आपको पता है, इन पौधों की छोटी छोटी जड़ें भी समय के साथ इतना दबाव बनाती हैं कि वो ठोस कंक्रीट और एस्फाल्ट को भी पूरी तरह फाड़ सकती हैं। ये नेचर का एक लंबा और धीमा कब्जा है। हमारे वो बड़े बड़े मॉडर्न शहर जो हमने पेड़ काट कर बनाए थे, अब वहां प्रकृति हर एक इमारत, हर एक रास्ते को वापस अपने अंदर समाने लगेगी। ये एक ऐसी रिलेंटलेस प्रोसेस है जिसे अब दुनिया की कोई भी मशीन नहीं रोक सकती। और अब आते हैं तीसरे चरण पर, स्टेज 3, द ग्रैंड रिटर्न ऑफ फॉरेस्ट्स। सब कुछ टूटने और बिखरने के बाद शुरू होगा प्रकृति का सबसे विशाल और नया सृजन। और ये अगली स्थिति बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कुछ सालों बाद क्या नज़ारा होगा। वो बड़े बड़े मेट्रोपोलिसेस, आधुनिक शहर पूरी तरह से घने जंगलों में तब्दील हो चुके होंगे। हमारी गगनचुंबी इमारतें जो कभी हमारी प्रगति की पहचान हुआ करती थी ना, वो अब विशाल पेड़ों और बेलों से पूरी तरह ढक जाएंगी। जंगल इन शहरों को हर तरफ से पूरी तरह निगल लेंगे। सोच कर देखिए, जिन जगहों पर कभी ट्रैफिक और हॉर्न्स का शोर होता था, वहां अब सिर्फ हवा और जंगली जानवरों की आवाजें गूंजेंगी। हमारा पूरा अस्तित्व इस घने हरे जंगल की चादर के नीचे एक तरह से हमेशा के लिए छिप जाएगा। तो इन सब के बाद अब बारी आती है द फाइनल ट्रूथ ऑफ साइंस की, क्योंकि देखिए ये सारी चर्चा सिर्फ कोई ख्याली थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि विज्ञान का एक अटल सच है। तो इसमें सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ प्रकृति है जो इंसान के बिना ना सिर्फ आसानी से सरवाइव करती है, बल्कि शायद पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से फलती फूलती है। और दूसरी तरफ है हम इंसान, जो अपनी हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए पूरी तरह इसी नेचुरल वर्ल्ड पर निर्भर हैं। हम चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना बना लें, हमारा अस्तित्व बिना इस प्रकृति के लिटरली संभव ही नहीं है।
ये कड़वा सच उस सोच को पूरी तरह झिंझोड़ देता है जहां हम इंसान खुद को नेचर से ऊपर या उससे अलग समझने लगते हैं। और आखिर में यही वो सबसे बड़ा सच है। साइंस सेज नेचर डज नॉट नीड ह्यूमंस, ह्यूमंस नीड नेचर। विज्ञान साफ कहता है कि प्रकृति को हमारी यानी इंसानों की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमें प्रकृति की है। अगर हम ना रहें तो ये धरती ज्यादा शांत होगी, आजाद होगी और अपना पुराना रूप फिर से धारण कर लेगी। लेकिन प्रकृति के बिना हमारा कोई वजूद, कोई कल नहीं है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस प्रकृति के बिना हम एक दिन भी नहीं जी सकते, क्या हम सच में उस विशाल धरोहर के मालिक हैं या उस पर पूरी तरह से बस आश्रित हैं? एक बार इस पर जरूर विचार कीजिएगा।